हर नए हादसे पे हैरानी पहले होती थी, अब नहीं होती। नाज़रीन आदाब, जेके खास में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर अहमद। आज बात हादसात की। जी हाँ, सड़कों पे दहशत है। आपको मुबालगा लगे तो कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं। पिछले साल यानी साल 2021 में 774 अफराद सड़क हादसात में जम्मू कश्मीर में मारे गए। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो तादाद है, जो गोलियों से लोग मरे, उससे 8 गुना ज्यादा है। इस साल अभी तक 334 अफराद मारे गए हैं और 3300 जख्मी हैं। थोड़ा सा अगर इसको आगे बढ़ाता हूं तो साल 2018 से 2022 तक अभी तक 24,362 सड़क हादसे जम्मू कश्मीर में हुए हैं और उनमें 3,772 अफराद मारे गए हैं और जो जख्मी हैं वो 31,300 अफराद हैं। और जख्मी अफराद की आपको मालूम ही होगा कि सड़क हादसात में कई ऐसे अफराद जो जख्मी होते हैं, उनकी हालत वही होती है कि पटड़ी पे दोबारा ज़िंदगी आती नहीं है। इसीलिए जेके खास में आज सड़क हादसात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं समीर जी भट्ट, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, जाने माने नाम हैं, आप जानते हैं सभी। साहिर हुसैन वादी चनाब से हमारे साथ जुड़ेंगे और बिलाल बाली जम्मू कश्मीर जो कौमी शारा है, जम्मू श्रीनगर कौमी शारा जो है, नेशनल हाईवे जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ से हमारे साथ जुड़ेंगे। उम्र हादसे की मुख्तसर होती है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन कीमती जाने जाती हैं। ये जो असरात इसके होते हैं ये बहुत देर पा होते हैं, बहुत बुरे असरात होते हैं और ख़ानदान के ख़ानदान बिखर जाते हैं। इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, साहिर हुसैन ने खित्ते जनाब से हमारे लिए एक ऐसी ही दर्द भरी स्टोरी उन्होंने फाइल की है, उसको हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह ख़ानदान बिखर जाते हैं इन हादसात की वजह से। 7 साल का मतलब मुसाद्दिक हुसैन नाम है इसका, छोटी बच्ची 2.5 साल की है, इसकी बीवी है। तो अब इनका सोर्स तो ख़त्म हो चुका। 4 बेटियां मेरी, 5 मेरा बेटा था, एक ही बेटा था। तो 2 लड़के मेरी हैंडीकैप हैं। अब अफसोस इस चीज़ का हमें है कि अब जो हैंडीकैप मेरे बच्चे हैं, इनका भी हमें परेशानी है। अब इसके बच्चों की परेशानी, कैसे हमने ये सोर्स आगे चलाना है, कैसे हमने इनकी पढ़ाई करनी है। तो लापरवाही से उसने मेरे बेटे को मार डाला, कुचल कर दिया। तो 2 दिन वो अंदर रहा, उसके बाद उसकी जमानत करके गाड़ी भी रिलीज कर दी और उसको भी उन्होंने जमानत पर छोड़ दिया। तो उसके खिलाफ कम से कम पुलिस स्टेशन वालों ने पर्चा दायर करना चाहिए था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। तो ये मुश्किल है, अब यहाँ से आगे बढ़ेगी हमें। अभी तक तो आप लोग आते थे, किसी ने 100 रुपये दिया, किसी ने 500 रुपये दिया, किसी ने 1000 रुपये दिया, किसी ने 1 तोड़ा आटा दिया, 1 तोड़ा चावल दिए। तो अब गुजारा चला, अब यहाँ से आगे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से कमाएंगे पैसे जब वो कमाने वाला नहीं रहा। एक ही बेटा था मेरा, तो वही चला गया था हमारा सोर्स साहब, ऊपर वाला ही जाने। लेकिन मैं फिर भी गवर्नमेंट से इस चीज़ की सिफारिश करता हूँ कि कम से कम इन बच्चों के लिए कम से कम उसका जो केस क्लेम होगा तो जल्दी से जल्दी रिलीज करके इनको पैसे मिलने चाहिए, ताकि अपनी ये पढ़ाई आगे शुरू करे और इसकी जो बीवी है उसको भी खर्चा होना चाहिए। हमारी जिंदगी में क्या तूफान आया है। हमें एक ही कमाने वाला था, वो भी चला गया। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, मैं कैसे पालूंगी अब इनको। माँ बाप बूढ़े, 2 बहनें, वो भी अब नॉर्मल है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा अब कि मैं क्या करूं, इन बच्चों को कैसे पालूं, कैसे नहीं पालूं। मैं क्या बताऊं। अब हमें कोई नहीं है, कोई भी नहीं है आगे पीछे हमारा। एक वहाँ पे वो कुछ नहीं कमाता, वही कमाता था सारा कुछ, वही हमको खर्चे बर्चे अस्पताल लेता था। हमारा कोई नहीं, अब कोई नहीं रहे हमारा, उसी का सहारा था हमको। हम 8 बंदों को पालता था, ठीक ठाक। यहाँ से गया था, उधर टिप्पर ने उसको नीचे दबा दिया। वाहिद कमाओ की मौत हो गई सड़क हादसे में और जो बाकी जिंदा बचे हैं वो मर मर के जी रहे हैं। ये एक वाकया है। साहिर हमारे साथ जुड़े हैं। साहिर, ये बताइएगा, खित्ते चनाब में हमने बड़े बड़े हादसात के बारे में सुना है, बड़े बड़े हादसात वहाँ पे हुए। बटोट किश्तवाड़ हाईवे पे एक बार 11 अफराद की मौत हुई। मुझे ये बताइएगा कि इस खित्ते में
कितनी ऐसी दर्द भरी दास्तानें हैं और क्या वजूहात हैं वहां सड़क हादसात की? देखिए शबीर, ये एक खाली इस घर की कहानी नहीं है। ऐसे सैकड़ों घर ऐसे हैं जो कि सड़क हादसे में जिन्होंने अपने आंखों के तारों को खोया हुआ है, और इस हादसों में जो है कई खानदान जो है उजड़ चुके हैं। अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो 1 जून 2019 को एक ओवरलोड बस जो है वो ये केशवान से किश्तवाड़ की तरफ आ रही थी, जो कि ओवरलोड थी, और उसमें 36 अफराद की जो है मौत हो गई थी ऑन स्पॉट डेथ। तो उसमें 3 या 4 ऐसे खानदान थे जो बिल्कुल तबाह हो गए थे, उजड़ गए थे। तो उसके बाद हम अगर बात करें 1 जून 2019, ये 16 जून 2022 की जो भलेसर में हादसा एक पेश आया था जेसीबी का, जिसमें कि 2 भाई थे, और वो 2 भाई दोनों की मौत जो है वो ऑन स्पॉट हो गई थी। उनके भी घर के 2 ही सिर्फ बचे थे और वो भी इस हादसे में अपनी जान खो बैठे थे। तो उसके बाद अगर हम 26/6/2020 की बात करें तो असर रेगी नाला के करीब एक मारुति कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि एक माँ और उसके 3 माइनर बच्चे जो है वो ये हादसे का शिकार हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे न जाने कितने सैकड़ों ही घर है जो इस हादसे में जो है वो उजड़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ देखा गया है खिताई चनाब जो है पहले ही एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया जो कि है वो शुरुआत से ही माना जाता है। तो इसमें अगर ध्यान देने की बात की जाए तो इसमें सड़क की बात जो है वो कई सड़कें, कहीं रोड्स ऐसे लिंक है जो ब्लैक टॉप नहीं है, 1 वे है, और उस पर जो है वो ओवर स्पीडिंग जो होती है ड्राइवर्स की, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाती हैं। उसके बाद हम ओवरलोडिंग की बात करें तो ओवरलोडिंग भी काफ़ी तादाद में होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गाड़ियों की, जो सबसे बड़ी बात है, गाड़ियों की मेंटेनेंस कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक महकमा है या ये आरटीओ महकमा है, वो कहीं ना कहीं चूक कर जाता है इन गाड़ियों की मेंटेनेंस को चूक करने में। तो सबसे बड़ी वजूहत तो यही फिलहाल देखी जा रही है, जो ये लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। और आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार जो कंटिन्यू, चाहे बलेसा हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, असर हो, इनमें सड़क हादसा जो है वो बिल्कुल लगातार जारी है। जी शबीर, 27 अक्टूबर को भी एक हादसा पेश आया था, बटोट किश्तवाड़ रोड पे 11 अफराद की मौत हुई थी। ये इलाका एक्सीडेंट प्रोन है। समीर जी भट्ट से मैं जानना चाहूँगा। समीर जी, आपने सुना इस खानदान की, आप बरसों से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। मुझे ये एक चीज़ बताइएगा कि ये जो हादसात के शिकार अफराद हैं, हादसात की वजूहात क्या है उस पर ज़रा बाद में बात करेंगे। जो हादसात के शिकार अफराद हैं, क्या इनको इंसाफ मिलता है? क्या इनको, अगर कोई किसी ने गलती की, किसी ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग करके किसी को मार डाला, क्या इनके साथ अदालतों में इंसाफ मिलता है और वक्त पे मिलता है क्या? देखिए शबीर, आपने सही एक पॉइंट उबारा है, और जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो इंसाफ मिलना चाहिए, जो कानून के दरवाजे पे जो इंसाफ मिलना चाहिए, वो इन खानदानों को नहीं, इन विक्टिम्स को नहीं मिलता। और हमने ये लगातार देखा। मैं कहूँ कि मैंने अपने क्लोज रिलेटिव्स को भी खोया है इन सड़क हादसात में, और मुझे पता है कि उसमें कितना टाइम उनको लगा, जो इंश्योरेंस क्लेम करने का या जो कंपनसेशन मिलने का। बहुत कंपनसेशन तो मिलता नहीं है, लेकिन और अगर मिलता भी बहुत कम मिलता है, लेकिन जो कानूनी लड़ाई, दूसरे जो कानूनी पहलू होते हैं उस पर जो कानूनी लड़ाई, वो भी बरसों लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, और कई लोग तो फिर उस पर आगे बढ़ते भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस ट्रैफिक, जो एक पॉलिसी होनी चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी, और इसमें एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, वो उसका फुकदान है और उस पर काम ज़्यादा नहीं हो रहा है। शायर सही कह रहे हैं, बहुत सारे हादसा। अभी मैं उधमपुर, देखिए अभी उधमपुर में जो रामनगर में एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे जो बारात जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, 3 लोग मर गए, बस खाई में गिर गई, 3 लोग मर गए, उनकी डेथ हो गई, 38 लोग जख्मी हो गए। तो जो खुशियां थी वो गम में तब्दील हो गई। वजह क्या थी? सड़क कच्ची थी, वहां पे बारिश हो रही थी ऊपर से, और जो सड़क थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, और जब ड्राइवर ने मोड़ काटने की कोशिश की तो वो कंट्रोल नहीं हो पाई उससे, और वो नीचे गिर गई। तो मुझे लगता है कि जो आपने सही कहा,
सबसे पहले तो ये जो लोग इसमें मारे जाते हैं उनको जो इंसाफ मिलना चाहिए, उनको जो कंपनसेशन, आप देखिए गवर्नमेंट कंपनसेशन कितना देती है, 5,000 10,000 जख्मियों को या 50,000 जो डेथ हुई या 1 लाख से ज्यादा, उससे क्या होगा उन खानदानों को? किसी के खानदान का जो अकलौता जो वाहिद जरिया होगा सोर्स ऑफ इनकम वो खत्म हो जाता है इन एक्सीडेंट में। आप देखिए चिनाब वैली की बात करें तो 2013 से 18 तक जो आरटीआई का निकला है उसमें 1135 एक्सीडेंट हुए हैं वहां पे, हर जगह पे, किश्तवाड़, डोडा, जो पूरा खत्ता है चिनाब वैली में, और कई लोग, दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए हैं। उनको इंसाफ कहां मिलता है? उनकी विक्टिम है, जिस तरह हमने रिपोर्ट भी अभी दिखाई, ये जाहिर तौर पर ये लोग बेचारे तरसते हैं इंसाफ के लिए, कंपनसेशन के लिए, कानूनी जो मिलना चाहिए उनको हक मिलना चाहिए, उस हक से वो महरूम रहते हैं क्योंकि एक मैकेनिज्म नहीं है, एक लॉ इतना अच्छा नहीं है जो ट्रैफिक से मरे जाते हैं। देखिए इंसानी जाने कहीं पे भी जाती है, इंसान की जान जाती है, इंसान कहीं पे भी, चाहे वो रोड एक्सीडेंट में हो या मिलिटेंसी में मारा जाता है या कहीं पे भी, तो एक वो वापस नहीं आता है, उसकी जो फैमिली है वो उस पर डिपेंड होती है। तो कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर किसी की ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट्स में डेथ होती है तो उनको कंपनसेशन तकरीबन 15 से 20 लाख तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक उनका हक है, उनकी एक फैमिली उन पे डिपेंड रही होगी, उनकी फैमिली का एक कीमती चला गया, एक जान चली गई। तो एक गवर्नमेंट को इस पे सोचना पड़ेगा। और जिस तरह आपने सही कहा, आपने ये कि इसमें बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं, अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, इवन कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए फिर सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, जो दूसरा पक्ष होता है, वो भी कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन ना मिले। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है व्हीकल का तो उसमें भी लोगों को बरसों लग जाते हैं। मैं अपने रिलेटिव की बात, उनको तो 12 साल लगे, फिर जनता लोक अदालत में उनका निपटारा हुआ। तो 12 साल वेट करना, 15 साल वेट करना, तो शबीर उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिलता है, और उसमें सबसे बड़ी मुझे लगता है एक मैकेनिज्म नहीं है, एक जिसको हम सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, वो नहीं है, वेरी करता है। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, किसी को 2 लाख मिलेगा, तो अगर दूसरी जगह कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको 1 लाख मिलेगा, इंजर्ड को 10,000 रुपया मिलेगा, 5,000 रुपया मिलेगा। तो एक यूनिक, जो हम ये कह सकते हैं, एक यूनिफॉर्म वो नहीं है, एक मैकेनिज्म नहीं है, एक ड्राफ्ट जो रोल है, रूल्स को अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूल्स हैं, और जिससे क्या होता है कि जो विक्टिम है, जिनकी लोगों की मौत होती है, उनके जो फैमिलीज हैं वो सालों साल सफर करते हैं, ये उनके मरते दम तक सफर करते हैं। मुझे लगता है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है शबीर जी। आप सही कह रहे हैं। एक तो देर से इंसाफ, कोई इंसाफ नहीं। हमने साउथ कश्मीर में भी एक वाकया देखा जहां पे जज ने खुद कहा कि जिन बच्चों के लिए तालीम के लिए क्लेम थी कि इनकी तालीम हो सके, वो शादी की उम्र को आई थी और तब भी उनको इंसाफ नहीं मिला था, तब तक वो वहां पे इंतजार कर रही थी। मैं बिलाल बाली की तरफ जाऊंगा। बिलाल, जो कौमी शाहरा है, खासकर रामबन का खित्ता जो मैं कहूँगा, 2018 से 2022 तक 275 अफराद की मौत हुई है वहाँ पे, 1287 की जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं सिर्फ रामबन डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो। मुझे बताइए क्या वजूहात रहती हैं? एक तो ये कि सड़क की हालत बुरी है, उसके अलावा जो वजूहात सड़क हादसात की हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए शबीर, आपने फिगर्स की बात की तो पिछले 3-4 सालों में हमने सैकड़ों जाने जो है यहाँ इस कौमी शाहरा पर और ज़िला रामबन के दिगर अतराफ में गंवाई है। उसके अलावा हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी हो गए, और ज़ख्मियों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपाहिज हो गए, ज़िंदगी भर के लिए माजूर होकर रह गए हैं। जब हम इन वजूहात के बारे में बात करना चाहते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो बड़ा सवाल आता है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का 4 लाइन प्रोजेक्ट जो है, जिसे कुशादा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मुख्तलिफ तामीराती कंपनियों को ये काम दिया था, जिसमें ज़िला रामबन और ज़िला उधमपुर आता है। इसका पहाड़ी बेल्ट होने के नाते यहाँ पर जब हाईवे की कटाई का काम शुरू हुआ, जब हमने डे 1 से ही इस पर सवालात उठाए कि जो अनप्लान तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीके से जब इस काम के एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर काम किया गया, इस हाईवे को 4 लाइन प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो पहला जो हमारी जो शहरग है, जो पहले की सूरत हाल थी वो बिल्कुल बदल कर रह गई, और यहाँ पर आए दिन स्लाइड और दिगर जो पत्थरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ,
जिसकी वजह से सड़क की हालत जो है निहायत खस्ता होगी। उसके बाद लगातार पिछले 5 सालों की अगर हम बात करेंगे तो इतने सड़क हादसा हुए, कम से कम 600 अफराद ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अपनी जानें गंवाई है। इसका जिम्मेदार हुकूमत व इंतजामिया है, जिन्होंने इस मामले में आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ साल में एक बार ट्रैफिक सेफ्टी के नाम पे एक हफ्ते के लिए अवेयरनेस के लिए कहीं पोस्टर लगा दिए, तो कहीं आरटीओ एआरटीओ दफ्तर की जानिब से ड्राइवरों को बुलाकर एक शामियाना लगाकर वहां पर गुफ्तगू शनीद की गई। उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल सतह पर इस पर कोई काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज भी हम नाकाम है कि शाहराह पर और दिगर ज़िला रामबन जो है, यहाँ का एरिया जो है वो हिली बेल्ट है, यहाँ के सड़कों की हालत निहायत खस्ता है। अगर मामूली सा जो एक गाड़ी जो मामूली से हादसे के शिकार होती है तो उसमें कई जानें जो है वो ज़ाया हो जाती है। आज तक सेफ्टी के नाम पर हम लोगों ने सिर्फ वीक मनाए, जो अमली जामा था, जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत थी, जो गाड़ियों की, जो हमने साहिर ने पहले बात की कि गाड़ियों की फिटनेस होगी, सड़कों की हालत होगी, उसके अलावा तमाम तर जो ड्राइवरों की जो फिजिबिलिटी है या ड्राइवरों को लाइसेंस इजरा करने की, हमने कई बार देखा ना तजुर्बाकार ड्राइवर जो है, जो गाड़ी पर 2 दिन स्टीयरिंग चलाते हैं और तीसरे दिन वो पैसेंजर व्हीकल चलाते हैं, उनकी चेकअप नहीं होता है। जब हम एआरटीओ दफ्तर में जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि इस तरह की जो वायलेशंस हो रही है ट्रैफिक रूल्स की, तो उसके खिलाफ फर्जी वालों को रोका क्यों नहीं जाता है, तो उनसे उनका जवाब यही होता है कि हमारे पास अमले की कमी है। वहीं जब ट्रैफिक पुलिस से बात करी जाती है तो उनकी तरजीहात सिर्फ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चलने वाले ट्रैफिक की होती है, जाम को क्लियर करना होता है। यहाँ पर सड़क हादसा को रोकने के लिए और उनकी तमाम तर जो जितने भी हिकमत अमली है उसको आज तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। हमने माजी में देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें ज़िला रामबन के और ज़िला उधमपुर के कुछ साबिक जो रुकन असेंबली थे वो उस कमेटी के रुकन थे, और उसके अलावा कहीं ऑफिसरान थे, जिसमें एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे था, और दिगर ओहदेदारान को इस जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सालाना इस शाहराह पर और जितने भी हादसा होते हैं उनकी तफसीली जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन वो एक ढकोसला ही साबित हुआ, कभी न हमने वो रिपोर्ट मंजर आम पर देखी और न ये देखा कि गवर्नमेंट ने कोई। बिलाल आप बने रहे, हम बात करेंगे, हम आगे भी बात करेंगे। आमतौर पे जो जब भी हम हादसात की बात करते हैं, सड़क हादसात की, जो वजूहात में जो चीज़ें आती हैं, एक ओवर स्पीडिंग यानी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं लोग, हिफाजती इंतजामात नहीं करते, जैसे सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, हेलमेट वगैरह नहीं पहनते हैं, उसके बाद ओवरटेकिंग होती है, एक से आगे निकलने की जल्दी एक होती है, नशे की हालत में लोग गाड़ियां चलाते हैं, ये एक चीज़ है। अब एक बड़ा मसला हमारे यहाँ जो पैदा हो गया जम्मू कश्मीर में कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो गाड़ियां चलाते हैं, उससे हिट एंड रन के केसेस काफ़ी हो रहे हैं, और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गाड़ी चलाते हुए, कोई भी टू व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल चलाने वाले ने ड्राइवर के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। हादसा उसकी वजह से भी हो रहे हैं। हमने बात की जो यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे हिट एंड रन के केसेस में नाबालिग बच्चे इन्वॉल्व हैं। हमने बात की एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर से, इस बारे में भी सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हमारे ब्लैक स्पॉट्स भी हैं कि ना कंडीशन ऑफ द रोड इज़ बैड, पॉट होल इस तरीके से है, या सडनली कहीं पे इस तरीके का डिप है कि कंट्रोल नहीं कर पाता है, और मे बी इन सर्टन केसेस में भी मैकेनिकल फेलियर भी है। लेकिन जनरली जो देखा गया है कि इट इज़ ह्यूमन जो है इसमें एरर जो आ जाता है कि कहीं ना कहीं पे जो ड्राइव कर रहा है कि ना उसको पूरा आइडिया नहीं होता है कि कंट्रोल मैं किस तरीके से गाड़ी करूं, तो इन्वेरिएबली एक्सीडेंट उसी में हो जाता है, एंड जो नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो नहीं लेते हैं। अगर आप पिछले महीने में या पिछले कुछ दिनों की जो एक्सीडेंट्स की बात करें हम, तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया ज़कूरा में, जहाँ पे एक छोटा बच्चा जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसकी डेथ हो गई। लेकिन आप देखें उसमें जो उसके नाम मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था, उसने हेलमेट पहनी थी, वो उसने सर्वाइव किया। सेम हैपेंड एट निशात कि एक छोटा बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा था, तेज़ रफ्तारी से चला रहा था, एक पेडिस्ट्रियन एक बच्चा जो ना सड़क क्रॉस कर रहा था उसने उसको हिट किया। अनफॉर्चुनेटली दोनों की उसमें जो डेथ हो गई। राजबाग में अगर आप देखें उसमें भी जो थे जुवेनाइल चला रहे थे गाड़ी, बंदा एक जो सड़क पे चल रहा था, अनफॉर्चुनेटली हिट उसको करके इनफैक्ट उसकी डेथ वहीं पे हो गई।
तो ऑल ऑफ सच केसेस वेर अवॉइडेबल। ये मेजॉरिटी जो चीज़ें आप इसमें देखें कि ह्यूमन एरर है और कहीं ना कहीं पे जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुड नंबर ऑफ सच जहाँ पे माइनर्स इन्वॉल्व है, ये ना मसला होता ही नहीं अगर पेरेंट्स ने थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाई होती और जो माइनर्स को जो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर नहीं दिया होता। हमारा जो रोल है वो स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट में है कि जो भी माइनर चलाता है तो उसका बाज़ाब्ता चालान कोर्ट को जाता है। कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ तक मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को पुश कर सकता हूँ, मैं कोर्ट तक इसको लेता हूँ, देन द कोर्ट टेक्स इट्स ओन टाइम की डिस्पोजल का है। समीर जी, आपने सुना, मैंने इनसे सवाल पूछा था कि ये जो हादसे जिनकी वजह से होते हैं, जो हादसों का सबब बनते हैं लोग, जिनकी वजह से जाने जाती हैं, उन पे कार्रवाई क्या होती है? आपने सुना कि जो ट्रैफिक एसएसपी ये रूरल एरिया में भी उन्होंने काम किया है और अर्बन एरिया में भी, अब ये श्रीनगर में है, तो इनका कहना था कि हम अपने तरीके से अब तेजी इसमें ला रहे हैं, हमने चालान्स भी करते हैं, कोर्ट फिर अदालत में पहुंचता है। जो बात आप कर रहे थे, अदालतों में बहुत वक्त लगता है और एक शख्स जिसने अपना कोई खोया वो वकील का फीस दे और इतना लंबा इंतजार करे, जैसे आप बता रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए? क्या करें ये लोग? ये वकील का फीस कैसे दें? ये फिर ऐसी कोई, आपको नहीं लगता कि एक तरह का फैसिलिटेशन ऐसे केसेस में होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक ये चीज़ है कि जब भी किसी एक्सीडेंट में जैसे किसी ट्रक से या बस से किसी की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट्स में, तो इसमें जब अदालत में केस जाता है तो सरकार की तरफ से जो एज पर द लॉ जो पहले 2 महीने के अंदर अंदर जो फैमिली है, जो विक्टिम की फैमिली है, उसको 50,000 रुपये मिलता है, जो इंटरिम रिलीफ के तौर पर उस जो एक केस दायर होता है जो इंश्योरेंस में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, उसको 50,000 मिलता है। मुझे लगता है कि ये इसमें चेंज होनी चाहिए और जो ये 50,000 का मिलता है इसको तकरीबन 3 लाख रुपया करना चाहिए, क्योंकि विक्टिम की फैमिली जो है वो बिल्कुल उसको डिपेंडेंट होती है उस पर जिसकी डेथ होती है। तो उसको अब अदालत में केस लड़ना है, अदालत में केस लड़ने के लिए जो वकील है, आज आपको पता है कितनी महंगाई और वकील का फीस भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको फिर चक्कर भी लगाने, उसको डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करने हैं उस अपने केस में केस को मजबूत करने के लिए। तो जो 50,000 का है उसको तकरीबन 3 लाख करना चाहिए और इसमें एक टाइम बाउंड फैसला होना चाहिए। ये नहीं तो आप देखिए, मैंने जिस तरह कहा 12 साल लगे उनको, 12 साल में बहुत चेंजेस आ गई। वो जो फैमिली है वो सफर करती रही 12 साल में, क्योंकि उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला। गवर्नमेंट की तरफ से भी कंपनसेशन बहुत कम मिलता है, कहीं मैंने जिस तरह बोला 1 लाख, कहीं 2 लाख, लेकिन जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में होता है जो कंपनसेशन, वो भी उसमें भी 12 साल, अगर 15 साल लग जाते हैं तो आप देखिए। तो मुझे लगता है टाइम बाउंड में होना चाहिए कि भाई हमने इसको 3 साल के अंदर अंदर इसको, या 2 साल या 1 साल के अंदर, मैं तो कहता हूं कि अगले 6 महीने में ही 6 महीने में है अंदर अंदर इसको खत्म करना चाहिए इस केस को। गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, मॉडिफिकेशन करनी, जो कानून है उसमें मॉडिफिकेशन लानी चाहिए। और इस तरह के विक्टिम्स हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं खामा खा बेचारे, उनकी फैमिलीज को अगर वो केस दायर करते हैं तो इसका निपटारा तकरीबन 3 से 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर सुनिश्चित करना चाहिए। उनके जो लोक अदालत है, लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि इसका इनकाद करना चाहिए, ताकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोक अदालतें लगती है और इसमें लोक अदालत जी बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि कंपनसेशन और जो विक्टिम की फैमिली है उनको कंपनसेशन जल्द से जल्द मिले, ताकि वो उनके जो जख्म लगे हैं उस पर थोड़ी मरहम लगे, और जो लोग हैं जो इसमें इफेक्ट हुए हैं उनको कम से कम थोड़ी राहत मिले। शबीर जी, आपने बात की, बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ वक्त पे मिले, इंसाफ मिले और वक्त पे मिले, बहुत ज़रूरी ये है। और बहुत ज़रूरी ये है कि हादसात ना हो। हादसात ना होने के लिए सिर्फ अगर हम सरकार पे तकिया रखें कि सरकार रेगुलेट करेगी, सरकार चालान करेगी, तो होगा नहीं। जान जाती है, आम लोगों की जान जाती है, तो एहतियात सबसे अहम चीज़। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आजकल जो ट्रेंड चला है कि बच्चों को हम गाड़ियां दे देते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं। हालांकि अब इस पे कवानीन सख्त हो गए हैं और कुछ मिसालें आई जहां पे वालिदैन
और एक कानून है बाकायदा कि वालिदैन की जिम्मेदारी है और वो सख्ती से सख्त कानून है उनके लिए जो अपने बच्चों को या ऐसे लोगों को गाड़ी देते हैं जो कानूनी तौर पे गाड़ी नहीं चला सकते, उन पे कानून की सख्ती होगी और होनी भी चाहिए। कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ज़रूरत है और कई जगहों पे हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि कौमी शाहराह पे क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज होंगी जगह जगह पे, लेकिन ये ख्वाब मैं भी अभी इतने साल गुजरे, हमने असेंबली से लेकर अब तक गवर्नर दावर में भी देखा, ये हुआ नहीं, क्योंकि कई लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। इससे बेहतर है कि जान गंवाने से बेहतर है कि हम जान को बचा लें। और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, आईजीपी से मेरी बात होनी थी आज इस प्रोग्राम में, लेकिन वो हाजिर ना हो सके, सेहत का एक मामला था। सब ने सिर्फ ये कहा कि अगर आवाम साथ थे एक पॉइंट तो सब मैं कहना चाहता हूँ जी जी इसमें ये कहूंगा कि जो जिस तरह बिलाल भी कह रहे थे कि जो सेफ्टी वीक हम मनाते हैं उसमें हम 7 दिन में अवेयरनेस कोशिश करते हैं लोगों को अवेयर करने की। मुझे लगता है कि ये सालों साल होना चाहिए अवेयरनेस थ्रू मीडिया, थ्रू टेलीविजन, थ्रू हर कोई सोशल मीडिया के जरिए, और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अवेयर करें कि भाई अगर आप ट्रैफिक जो अब जब गाड़ी चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो आपको मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग और जो हम ओवर स्पीड चलाते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं रैश ड्राइविंग की, तो उसके लिए सरकार को अवेयरनेस करनी चाहिए, सरकार को ज्यादा से ज्यादा इसमें अवेयरनेस करनी चाहिए। समीर, एक अच्छी चीज ये हुई है, एक अच्छी चीज पिछले एक आधे साल में, पिछले 6 महीने में हमने देखी है कि अवेयरनेस के प्रोग्राम्स अब स्कूलों में जा रहे हैं। जैसा मैंने बात की यहाँ पे जो ट्रैफिक के आला हुकाम है, उन्होंने कहा कि अब हम स्कूलों में जाके भी अवेयरनेस कर रहे हैं और पेरेंट्स को बाकायदा एक स्टंट्स का मामला यहाँ पे था, आपने सुना, एसएसपी भी कह रहे थे, एक स्टंट्स हो रहे थे और वो डाल के फिर सोशल मीडिया पे आपने भी देखा, हमें भी एहतियात करना चाहिए। आम लोगों के तौर पे कोई स्टंट बच्चा करता है और उस पर हम फिर लाइक करते हैं, इसका एहतियात करना चाहिए क्योंकि आगे जाके ये एक बड़ी परेशानी बन सकती है। समीर जी आपका शुक्रिया, और बिलाल आप हमारे साथ बने थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, मौजू बहुत बड़ा है, इस पे और भी बातें होंगी, इसके कई और पहलू हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है। आज फिलहाल इतना ही, फिर एक मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जेके खास में आज इतना ही खास।